गाइस लास्ट मंडे मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था कॉजेटिव वर्ब के ऊपर, जहां हमने मेक को सारे टेंसेस में यूज करना सीखा था, बोथ इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज उसी सीरीज का डे 2 है, जहां हम हैव को इन डिटेल सीखने वाले हैं। जी हाँ गाइस, हम हैव को सारे टेंसेस में यूज करना सीखेंगे एज अ कॉजेटिव वर्ब, बोथ इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही सीखा था कि कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो हम यूज करते हैं जब किसी से कोई काम करवाना होता है। तो हैव का यहाँ मतलब होता है करवाना। एज अ कॉजेटिव वर्ब हैव का मतलब करवाना होता है। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं कि सारे टेंसेस में किस तरह से हैव को यूज करते हैं हम। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देख लेते हैं हैव का यूज। एक्टिव वॉइस में जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, वो पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वो ड्राइवर से कार साफ करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वो। ठीक है, ये करवाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट है। फिर यहाँ लड़का है वो, इसीलिए हमने ही का यूज किया है। अब ही के साथ हैव और हैज में हैज का यूज होता है, इसलिए हमने हैज का यूज किया है। फिर किससे करवाता है, ड्राइवर से करवाता है, तो यहाँ पर्सन जो है वो ड्राइवर है। फिर एक्शन क्या है, साफ करवाना है ना, तो इंग्लिश में उसे क्लीन कहा जाता है, तो बेस फॉर्म ही यूज करना है तो क्लीन रहेगा। क्या साफ करवाता है, गाड़ी है ना, कार साफ करवाता है, तो यहाँ कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस हुआ ही हैज द ड्राइवर क्लीन द कार। वो ड्राइवर से कार साफ करवाता है। अब पैसिव वॉइस में अगर हमें बोलना है तो जो स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का यानी एक्शन वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा है वो कार साफ करवाता है। देखिए यहाँ पे किससे करवाया जाता है वो मेंशन नहीं करना है हमें पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो वो एक लड़का है इसलिए हमने ही का यूज करना है। हैव या हैज में ही के साथ हैज का यूज होता है, इसलिए हमने हैज का यूज किया है। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज की सफाई की बात की जा रही है, कार की, है ना, तो कार यहाँ ऑब्जेक्ट है। देन एक्शन क्या है, साफ करना यानी क्लीन करना, तो उसका थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। ही हैज द कार क्लीन्ड, वो कार साफ करवाता है। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस में ना जो जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं वो है किससे काम करवाया जाता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देखते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन, यानी जिससे काम करवाया जाता है वो पर्सन है। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो ड्राइवर से कार साफ करवाता है। ठीक है, यहां देखिए हम सवाल कर रहे हैं। पहले वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे, जस्ट बोल रहे थे वो ड्राइवर से कार साफ करवाता है, लेकिन यहाँ सवाल है क्या वो ड्राइवर से कार साफ करवाता है। तो यहाँ हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो डज से होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है और ही के साथ हम डू और डज में से डज का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा, डज ही हैव द ड्राइवर क्लीन द कार। क्या वो ड्राइवर से कार साफ करवाता है। पैसिव वॉइस में अगर सवाल करनी है तो क्या वो कार साफ करवाता है, किससे करवाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डज ही हैव द कार क्लीन्ड, देखिए पूरा जो स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया है उसी को फॉलो किया गया है। ठीक है, डज ही हैव द कार क्लीन्ड। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैव को कैसे यूज करना है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं एफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस हैविंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी जो एक्शन है उसका बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पर्सन जैसे ये वर्ड है ना, ये उसको रिफर कर रहा है जिससे काम करवाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही है। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो एक्शन करवा रही है होगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश में, शी इज, शी के साथ इज का यूज होता है इसलिए हमने इज का यूज किया है। शी इज हैविंग द मेड, यहाँ पे मेड जो है वो पर्सन है। फिर एक्शन क्या है, साफ करवाने का, तो क्लीन। क्या साफ करवाने की बात हो रही है, रूम, तो सेंटेंस होगा शी इज हैविंग द मेड क्लीन द रूम।
पैसिव वॉइस में हम बोलेंगे वो कमरा साफ करवा रही है। ठीक है, सिर्फ करवा रही है ये इंपॉर्टेंट है, किससे करवा रही है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे शी इज हैविंग द रूम क्लीन्ड। शी इज हैविंग द रूम क्लीन्ड। देखिए क्लीन्ड यूज हमने किया है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। तो साफ करने का इंग्लिश क्लीन होता है, V3 क्लीन्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनानी है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग देन पर्सन, उसके बाद बेस फॉर्म यूज करना है यानी कि फर्स्ट फॉर्म एक्शन वर्ड का प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वो नौकरानी से कमरा साफ करवा रही है? इज शी हैविंग द मेड क्लीन द रूम? ठीक है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि नौकरानी से करवा रही है, तो मेड से करवा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किससे करवाया जा रहा है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस होगा क्या वो कमरा साफ करवा रही है। ठीक है, एक्शन हो रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इज शी हैविंग द रूम क्लीन्ड। ठीक है, इज शी हैविंग द रूम क्लीन्ड। देन नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने गार्ड से गेट खुलवा लिया है। ठीक है, यहां पे मैं उससे बोल रही हूं सामने वाले को कि तुमने गार्ड से गेट खुलवा लिया है। किससे? गार्ड से। तो एक्टिव वॉइस में ये मेंशन करना जरूरी है कि किससे वो एक्शन करवाया गया है। ठीक है, और परफेक्ट टेंस में है इसलिए लिया है का यूज हो रहा है। तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा यू हैव हैड द गार्ड ओपन द गेट। ठीक है, हैव हैड देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में है। ठीक है, यहाँ पे जो हैव है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और जो हैड है ये हमारा कॉजेटिव वर्ब है। अब ये परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा है इसलिए हम इसे हैड लिखे हैं। ठीक है, तो यू हैव हैड द गार्ड ओपन द गेट। तुमने गार्ड से गेट खुलवा लिया है। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस होगा तुमने गेट खुलवा लिया है। किससे? नॉट इंपॉर्टेंट। यू हैव हैड द गेट ओपन्ड। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। एक्टिव वॉइस का पहले हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने गार्ड से गेट खुलवाया है? तो यहाँ पे यू है, तो यू के साथ हैज या हैव में से कौन सा यूज करते हैं? जी हाँ, हैव यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा हैव यू हैड द गार्ड ओपन द गेट। क्या तुमने गार्ड से गेट खुलवाया है? अब पैसिव वॉइस में अगर पूछना है तो क्या तुमने गेट खुलवाया है? ये जरूरी नहीं है कि किससे खुलवाया है, क्या तुमने गेट खुलवाया है। हैव यू हैड द गेट ओपन्ड? हैव यू हैड द गेट ओपन्ड? ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसने सहायक से ईमेल भिजवाई। किसने? उसने। सब्जेक्ट होगा ही। अगर लड़की की बात की जाए तो हमें सब्जेक्ट शी लिखना है। ही हैड द असिस्टेंट। किससे भिजवाई? असिस्टेंट से, है ना, इसलिए हमारा जो पर्सन है वो असिस्टेंट होगा। यहाँ एक्शन क्या है? भेजने का, यानी कि सेंड। फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में ही यूज करना है तो इसलिए हमने सेंड लिखा है। क्या सेंड किया? ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल जो है ये ऑब्जेक्ट है। ही हैड द असिस्टेंट सेंड द ईमेल। पैसिव वॉइस में अगर बोलना है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वर्ब का। उसने ईमेल भिजवाई। किससे भिजवाई ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ही हैड द ईमेल सेंट। ही यहाँ सब्जेक्ट है, फिर हैड कॉजेटिव वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? क्या भिजवाने की बात की गई है? ईमेल। तो ईमेल यहाँ ऑब्जेक्ट है, फिर एक्शन क्या है? भिजवाना, तो उसका इंग्लिश होता है सेंड, V3 सेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं पहले एक्टिव वॉइस में। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने सहायक से ईमेल भिजवाई? नॉर्मल जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हम क्या बोल रहे थे, हमने जस्ट बोला कि उसने सहायक से ईमेल भिजवाई, लेकिन यहाँ हम सवाल कर रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो है क्या उसने सहायक से ईमेल भिजवाई। तो उसका इंग्लिश होगा डिड ही हैव द असिस्टेंट सेंड द ईमेल। ठीक है, पैसिव वॉइस में अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करनी है तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने ईमेल भिजवाई? डिड ही हैव द ईमेल सेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस हैविंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम पेंटर से घर पेंट करवा रहे थे, देखिए करवा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वी, हम है ना, तो हम का इंग्लिश वी होता है, वी के साथ वर का यूज किया जाता है, तो वी वर हैविंग, किससे पेंट करवाने की बात की जा रही है, पेंटर से, तो पर्सन यहाँ पेंटर है, और फिर वर्ब क्या है, एक्शन यहाँ क्या है, पेंट करवाना। ठीक है, तो पेंट यहाँ पे एक्शन वर्ड है, इस चीज को पेंट करवाने की बात हो रही है, घर को, है ना, तो द हाउस। वी वर हैविंग द पेंटर पेंट द हाउस। पैसिव वॉइस में अगर बोलना है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम घर पेंट करवा रहे थे, किससे करवा रहे थे ये जरूरी नहीं है बोलना। वी वर हैविंग द हाउस पेंटेड, वी वर हैविंग द हाउस पेंटेड। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस पर्सन देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या हम पेंटर से घर पेंट करवा रहे थे? ठीक है, सवाल है, मैं पूछ रही हूं, आप आंसर दोगे। ठीक है, क्या हम पेंटर से घर पेंट करवा रहे थे, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए, तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा वर वी हैविंग द पेंटर पेंट द हाउस। अब पैसिव वॉइस में हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हम घर पेंट करवा रहे थे, वर वी हैविंग द हाउस पेंटेड। देखिए, हो सकता है कि स्ट्रक्चर देखने से आपको लगे कि अरे बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो कितना आसान लग रहा है ये सेंटेंस बनाना, है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती जाएगी। और वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाई हूँ, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ आपको हैड यूज करना है। एक जो हैड है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वाला जो हैड है ये कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हैड यूज करना होता है, इसलिए हमने हैड यूज किया है, प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उन्होंने प्लम्बर से लीकेज ठीक करवाई थी। ठीक है, देखिए उन्होंने खुद नहीं किया था, करवाया था, है ना, किससे करवाया था, प्लम्बर से। तो हमारा सेंटेंस है दे हैड द प्लम्बर फिक्स द लीक। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने यानी दे। ठीक है, फिर हैड किसके द्वारा, किससे करवाई थी, प्लम्बर से। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में हम भले ही प्लम्बर बोलते हैं, इंग्लिश में ये प्लमर होता है, बी साइलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देते हैं, इसे प्लम्बर पढ़ देते हैं, लेकिन ये प्लम्बर नहीं है, प्लमर है। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो इसे आप प्लमर बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो पर्सन है जिसके द्वारा एक्शन हुआ था वो कौन है, प्लमर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दे हैड द प्लम्बर। यहाँ एक्शन क्या है, फिक्स करना, ठीक करना, है ना, तो इंग्लिश में हम फिक्स करना बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना है, इसलिए फिक्स। क्या ठीक करवाई थी, लीकेज उन्होंने ठीक करवाई थी, तो इंग्लिश में होगा लीक। ठीक है, दे हैड द प्लम्बर फिक्स द लीक।
अब पैसिव वॉइस में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उन्होंने लीकेज ठीक करवाई थी। किससे करवाई थी? अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। दे हैड द लीक फिक्स्ड। ठीक है, लीक को उन्होंने फिक्स्ड करवाई थी, ये बोला जा रहा है पैसिव वॉइस में। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या उन्होंने प्लम्बर से लीकेज ठीक करवाई थी? हैड दे हैड द प्लम्बर फिक्स द लीक। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में हम फॉलो करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या उन्होंने लीकेज ठीक करवाई थी? हैड दे हैड द लीक फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो माली से झाड़ियां कटवाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है कि फ्यूचर में वो एक्शन करवाया जाएगा। किससे करवाया जाएगा? माली से। तो यहाँ पर्सन क्या है? माली। ठीक है, शी विल हैव द गार्डनर ट्रिम द बुशेस। यहाँ पे वो एक लड़की है इसलिए हमने सब्जेक्ट में शी का यूज किया है। देन विल हैव, ठीक है, फ्यूचर की बात की जा रही है इसलिए हमें विल हैव का यूज करना है। अब एक्शन किससे करवाया जाएगा? माली से, यानी गार्डनर से। क्या करवाया जाएगा? एक्शन क्या है? ट्रिम, है ना, कटवाया जाएगा, उसका इंग्लिश होता है ट्रिम करना। तो ट्रिम, क्या ट्रिम करवाई जाएगी? बुशेस, झाड़ियां, है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? बुशेस। शी विल हैव द गार्डनर ट्रिम द बुशेस। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे कि किससे करवाया जाएगा, यानी कि जहां जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना गार्डनर से, ये यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो झाड़ियां कटवाएंगी। किससे? नहीं इंपॉर्टेंट है। शी विल हैव द बुशेस ट्रिम्ड। ठीक है, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनानी है एक्टिव वॉइस में तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो माली से झाड़ियां कटवाएंगी? ठीक है, यहां देखिए एक्टिव वॉइस में हमारा फोकस हमेशा जिससे एक्शन करवाया जाएगा वो होता है। ठीक है, विल शी हैव द गार्डनर ट्रिम द बुशेस। पैसिव वॉइस में हमारा क्वेश्चन होगा क्या वो झाड़ियां कटवाएंगी? ठीक है, तो देखिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें हम फॉलो करते हैं वो है विल पहले, देन सब्जेक्ट, देन हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव द बुशेस ट्रिम्ड? ठीक है, देन नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है वो सब्जेक्ट प्लस विल बी हैविंग पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम डेकोरेटर से हॉल डिजाइन करवा रहे होंगे। देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम रहे होंगे बोल रहे हैं। वैसे इस तरह के सेंटेंसेस बहुत रेयरली हम यूज करते हैं लेकिन हाँ यूज करते हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वी विल बी हैविंग द डेकोरेटर डिजाइन द हॉल। किससे करवा रहे होंगे? डेकोरेटर से। तो पर्सन यहाँ डेकोरेटर है, सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। ठीक है, वी विल बी हैविंग द डेकोरेटर डिजाइन द हॉल। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम हॉल डिजाइन करवा रहे होंगे। किससे? ये मेंशन नहीं करनी है। वी विल बी हैविंग द हॉल डिजाइंड। ठीक है, वी विल बी हैविंग द हॉल डिजाइंड। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या हम डेकोरेटर से हॉल डिजाइन करवा रहे होंगे? Will we be having the decorator design the hall? Passive voice में स्ट्रक्चर है will plus subject plus be plus having plus object plus verb का थर्ड फॉर्म।
देन क्वेश्चन मार्क। क्या हम हॉल डिजाइन करवा रहे होंगे? विल वी बी हैविंग द हॉल डिजाइन्ड? विल वी बी हैविंग द हॉल डिजाइन्ड? ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देन नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव हैड प्लस पर्सन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे मैकेनिक से इंजन मरम्मत करवा चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम चुके होंगे, कोई एक्शन हो चुका होगा, इस तरह का बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस होगा हमारा दे विल हैव हैड द मैकेनिक रिपेयर द इंजन। ठीक है, किससे करवा चुके होंगे? मैकेनिक से। दे कौन? सब्जेक्ट क्या है? वे यानी दे विल हैव हैड द मैकेनिक रिपेयर द इंजन। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? इंजन। ठीक है, और एक्शन क्या है? रिपेयर। इस चीज का ध्यान रखना है। देन अगर पैसिव वॉइस में बोलनी है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वे इंजन मरम्मत करवा चुके होंगे। दे विल हैव हैड द इंजन रिपेयर्ड। दे विल हैव हैड द इंजन रिपेयर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट है दे, देन विल हैव हैड, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? क्या रिपेयर हो चुका होगा बोल रहे हैं? इंजन, है ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ इंजन है एंड देन एक्शन क्या है? रिपेयर करना। तो थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। ठीक है, किसके द्वारा, किससे करवा चुके होंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे मैकेनिक से इंजन ठीक करवा चुके होंगे? विल दे हैव हैड द मैकेनिक रिपेयर द इंजन? पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या वे इंजन ठीक करवा चुके होंगे? किससे? यहां देखिए नहीं है मेंशन। ठीक है, विल दे हैव हैड द इंजन रिपेयर्ड। आई होप गाइस ये जो हैव का यूज है सारे टेंसेस में एज अ कॉजेटिव वर्ब आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखिए, जितनी भी बची कुची कंफ्यूजन है वो पक्का आपकी दूर हो जाएगी। अब ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं हिंदी में, ये आपके लिए हैं। जल्दी से इनको ट्रांसलेट कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैंने इसका आंसर भी अटैच कर दिया है। तो गाइज ये रहा सारे आंसर्स, सारे ट्रांसलेशंस। आप मुझे बताइए कि इनमें से कितने सारे आंसर्स आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आज का ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।